अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट बाबर मुमताज। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर ऑफ हीट के उन तमाम अहम क्वेश्चंस की बात करेंगे जो ऑल पंजाब बोर्ड के प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलें। जब स्टूडेंट्स आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और बेल के बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपको फायदा ये होगा कि जैसे ही हम नेक्स्ट जो कि अहम क्वेश्चन हो सकते हैं, न्यूमेरिकल हो सकते हैं, हम अहम आर्टिकल हो सकते हैं, उनकी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और एग्जाम से पहले आप वो वीडियो सुन लेंगे तो आपके फिजिक्स में मैक्सिमम नंबर आएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की। हमारा आज का टॉपिक है 9th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर ऑफ हीट। चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर ऑफ हीट में से जो 9.1 टॉपिक है वो है इंतकाले हरारत यानी ट्रांसफर ऑफ हीट। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है ट्रांसफर ऑफ हीट से क्या मुराद है, तो स्टूडेंट्स के जवाब में आपने लिखना है कि गर्म जिस्म की थर्मल एनर्जी सर्द हिस्से की जानिब बहती है और ये एक कुदरती अमल है और इसे इंतकाले हरारत कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो कि अहम क्वेश्चन है इस टॉपिक में से अक्सर पेपर में आता है वो है इंतकाले हरारत के तरीकों के नाम लिखें। अब इंतकाले हरारत के 3 तरीके हैं स्टूडेंट, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इनके नाम आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। उसके बाद इस टॉपिक में से क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है स्टूडेंट कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स वो हरारत की अच्छी कंडक्टर क्यों होती हैं, तो इसके जवाब में आपने लिखना है क्योंकि मेटल्स के पास आजाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो तेज रफ्तारी से हरकत करते हैं, इसलिए जो है मेटल्स जो हैं वो हरारत की अच्छी कंडक्टर होती हैं। ये स्टूडेंट्स आपने यहां से पढ़ के याद रख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट अहम क्वेश्चन। उसके बाद स्टूडेंट अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि कंडक्शन से क्या मुराद है, तो इसके जवाब में आपने ये लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां से आता है थर्मल कंडक्टिविटी। स्टूडेंट अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत अहम है कि हरारत के बहाव की शरह से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स के जवाब में आपने लिखना है ये वाला, यानी हरारत की वो मकदार जो यूनिट वक्त में बहती है हरारत के बहाव की शरह कहलाती है। इसका स्टूडेंट आप लोगों को हिसाबी फार्मूला भी आना चाहिए। उसके बाद हरारत के बहाव की शरह की चीजों पर डिपेंड करती है। स्टूडेंट ठोस अजसाम के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर इन्हसार करती है। उसके बाद स्टूडेंट आपने ये रिलेशन याद रखना है कि हरारत के बहाव की शरह जो है अजसाम के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद ठोस अजसाम की लंबाई पर इन्हसार करती है। हरारत के बहाव की शरह जो है लंबाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद स्टूडेंट जीरो के दरमियान टेम्परेचर का जो फर्क है, हरारत के बहाव की शरह जीरो के दरमियान टेम्परेचर के फर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये 3 वो फैक्ट हैं जिनके ऊपर हरारत के बहाव की शरह जो है वो इन्हसार करती है। उसके बाद स्टूडेंट बहुत अहम क्वेश्चन है और वो है थर्मल कंडक्टिविटी से क्या मुराद है। स्टूडेंट आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है, ये एग्जाम में आपको 2 नंबर दिला सकता है। अगर स्टूडेंट आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे बहुत अहम आर्टिकल है, यानी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के इस्तेमाल बयान करें। 2 तरह के मटेरियल्स होते हैं, या तो कंडक्टर होंगे या फिर नॉन कंडक्टर होंगे। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन दोनों मटेरियल्स का इस्तेमाल जो है यहाँ से 2 इस्तेमाल पक्के वाले याद करके रख लेने हैं अपने पास, ताकि एग्जाम में जब आए तो आप इनको लिख के 2 में से 2 नंबर हासिल कर सकें। उसके बाद है स्टूडेंट कन्वेक्शन, और अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंट बाय कन्वेक्शन, यानी कन्वेक्शन से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट इसके जवाब में लिखना है इंतकाले हरारत का वो तरीका जो मॉलिक्यूल्स की गर्म हिस्से से सर्द हिस्से की जानिब हकीकी मूवमेंट से अमल में आता है, उसे कन्वेक्शन कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो बहुत अहम है, ये आपसे अक्सर पेपर में सवाल आता है हवा के करंट से क्या मुराद है, तो इसके जवाब को स्टूडेंट आपने यहाँ से अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके याद रख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट ये बहुत अहम है कि कन्वेक्शन के करंट्स का इस्तेमाल बयान करें। स्टूडेंट कन्वेक्शन के करंट्स का इस्तेमाल जो है वो आपने इसको पढ़ के अच्छे तरीके से, यानी नसीम बर्री और नसीम बैरी। स्टूडेंट बहुत अहम क्वेश्चन है, कोई पेपर मिस होता है इससे कि नसीम बर्री और नसीम बहरी में फर्क बयान कीजिए, या नसीम बर्री से क्या मुराद है मिसाल दीजिए, नसीम बहरी से क्या मुराद है मिसाल दीजिए। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट बहुत अहम आर्टिकल है कि ग्लाइडिंग से क्या मुराद है। स्टूडेंट ग्लाइडर के हवा में रहने का सबब क्या है,
ये स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। ग्लाइडर एक बगैर इंजन का हवाई जहाज होता है जो कि स्टूडेंट हवा में रहता है। और ये हवा में क्यों रहता है? क्योंकि ये थर्मल करंट्स पर जो है जो सवार हो जाता है। तो स्टूडेंट इसका जवाब आपने यहाँ से अच्छे तरीके से याद रख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट अहम क्वेश्चन। स्टूडेंट नेक्स्ट अहम क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर में से आता है वो ये है कि रेडिएशन से क्या मुराद है। अब स्टूडेंट उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अहम क्वेश्चन आता है कि वो कौन से परिंदे हैं जो थर्मल करंट पर सवार होकर घंटों तक अपने बगैर परों को फड़फड़ाए हरकत करते रहते हैं। तो स्टूडेंट ये आपने अच्छे तरीके से ये परिंदों के नाम याद कर लेने हैं। एग्जाम में आपको 2 नंबर दिला सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अहम क्वेश्चन है रेडिएशन से क्या मुराद है। तो इसके जवाब में आपने ये पक्के वाला याद कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक ग्रीन हाउस में टेम्परेचर किस तरह से बरकरार रखा जाता है। तो आप लोगों को स्टूडेंट पता होना चाहिए कि सूरज से आने वाली रेडिएशन 2 तरह की होती है, इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। और उसके बाद स्टूडेंट हरा रंग का जाल कैसे बनता है, ये स्टूडेंट आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट ग्रीन हाउस से क्या मुराद है, बहुत अहम क्वेश्चन है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है ग्रीन हाउस गैसेस के नाम लिखें। तो आप लोगों ने स्टूडेंट ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनके नाम याद रख लेने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट अहम क्वेश्चन। उसके बाद स्टूडेंट रेडिएशन के इतलाक में से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि गर्मियों में हम हल्के और रंग के और कपड़े क्यों पहनते हैं और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं। तो स्टूडेंट ये आप लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा। तो इसको आपने स्टूडेंट अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये बहुत अहम क्वेश्चन है कि हम मौसम गर्मा में सफेद और हल्के कपड़े क्यों पहनते हैं। तो इसके जवाब में स्टूडेंट्स आपने ये लिखना है। ये आपको एग्जाम में स्टूडेंट 2 नंबर दिला सकता है। चलें स्टूडेंट अब देखते हैं एक्सरसाइज को। स्टूडेंट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 9.1 है, 9.1 जो है स्टूडेंट वो एमसीक्यूज हैं और 9 के करीब एमसीक्यूज हैं। इन 9 एमसीक्यूज में से कोई एक एग्जाम में आके आपको 1 नंबर दिला सकता है। तो इनको स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से पक्के वाला याद कर लेना है। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक कर दें। और स्टूडेंट्स बाकी तमाम चैप्टर्स के अहम क्वेश्चंस की वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो जाएंगे यानी आप लोग हमारे चैनल पे जाएं और चैनल पे जाने के बाद स्टूडेंट्स आप लोग लिस्ट पे क्लिक करें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को स्टूडेंट्स तमाम चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएंगी। और न्यूमेरिकल की वीडियो भी स्टूडेंट्स हम जिन जिन चैप्टर से न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो अहम न्यूमेरिकल्स की वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग वो न्यूमेरिकल की वीडियो सुन लें स्टूडेंट्स, तो आपको एग्जाम में जो 10 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे वो स्टूडेंट आप आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज।